जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जी नेपाल एचडी टेलीविजन के अवधि संसार कार्यक्रम में है। दर्शकबिन, ये कार्यक्रम आप लोग हफ्ता के 3 बार शनिवार, आइतवार और मंगलवार संध्या के 6 बजे देखा जा सकता है। दर्शकबिन, ये कार्यक्रम में यहाँ हम लोग अवधि भाषा, साहित्य और संस्कृति के ऊपर बातचीत किया जाता है। आज हम लोग के संगे एक कलाकार हैं जो अवधि भाषा में, अवधि टेलीफिल्म में और बहुत सी नेपाली फिल्म में अपने कला दिखाई चुके हैं। आवाज है उनसे बातचीत आगे बढ़ावा जी। जीनू जी, आपको ये कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ से क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, आप अपन बतावा जाए। अपनो ठीक है। जीनू जी, आप इस क्षेत्र में लगागा जी, आपका एक प्रेरणा और इस क्षेत्र में लगा जाए कह के उत्साह कहाँ से जगा आपके मन में? सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देना चाहिए थे। ये प्रेरणा जो है, हम जब स्कूल में कैंपस में जब पढ़ते रहे तो हमारे साथी भाई लोग अक्सर हमको कहा करते रहे कि यार तुम तो हीरो बना हो, वो छेड़ा करते रहे, मतलब जो छेड़खानी मजाक में कहा करते रहे। तो वहीं से अपने अंदर भी एक जो है जागा कि जो है हम भी मतलब जो है कुछ करी, मतलब जो है अपने अंदर जो एक छुपा हुआ जो है कला जो है वो कभी एक बाहर निकाली करके जो है, तो वहीं से मतलब जो हमारे अंदर से मन से जो है निकला कि हमका भी मतलब जो कुछ पर्दे में मतलब जो कुछ करी। हम हमारे अंदर एक कला है और बाहर है ना, वो कलाकारिता हम मंच पे दिखाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जीनू जी। ये आप जो सबसे पहले काम करे रहो अवधि सीरियल में जी, उस सीरियल में आप काम करे समय में जब आप पहली बार पर्दा में आयो तो आपका कैसे लगा? मन में घबराहट या कुछ ऐसा? जब जो है शूटिंग के टाइम में तो थोड़ा सा मतलब जो है घबराहट तो होते रहे, पहला दिन रहे मतलब जो है तो घबराहट हुआ, लेकिन उसके बाद में मतलब और शूटिंग के टाइम में भी मतलब जो है जो दुख और जो तकलीफ मिलत रहा तो उनका मतलब जो हम लोग देखा जाता रहा तो ये सोचित रहे कि जो अभी ये ठोक कैली उसके बाद में मतलब जब दोबारा जो है न करवे, लेकिन जब वो पर्दा पे जब आवत रहा है, जब लोग जो है जब बाजार में मिलत रहे भैया तुम्हारा जो है सीरियल देखे रहे, तुम्हारे नाटक देख रहे हैं, बड़ा अच्छा रहा, तो बड़ा खुशी होता है। उसके बाद आपका उत्साह और काम कर तो जो किया हुआ जो दुख हो रहा है, परिश्रम रहा है, उसका भूल करके फिर से नया तैयारी में हम लोग लग जावा जाता है। तो जीनू जी, आप अवधि के संग से नेपाली चलचित्र में भी काम करे हो जी, तो अवधि में भी और नेपाली में भी आपका सहज कौन भाषा में लगत रहा? वैसे मतलब जो है सहज अगर कहा जाए तो अवधि भाषा ही लगी है। वैसे करें तो हम तो दोनों भाषा में किया और दोनों भाषा हमारे लिए जो है फिर ये है, हम नेपाल में रहे थे, नेपाल में पैदा हुए तो नेपाली भाषा तो बोलते हैं स्कूल में और कैंपस में पढ़ाई सब नेपाली में हुआ, तो खास उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अंदर से जो एक रोमांचक जो है आवत रहा, जो मतलब अंदर से जो डायलॉग मन की आवाज वो अवधि में निकलत रहा है। अवधि में डायलॉग बोले में मजा ही कुछ और आवत रहा है। सही, तो अवधि में काम करे में मजा आवत है जी। आप आज अवधि संसार कार्यक्रम में हो जी, है ना, ये अवधि भाषा साहित्य जी है ना और कला, तो हम देखें आप लोग जो 2-4 ठो सीरियल बनाए, 1-2 ठो विज्ञापन बनाए, उसके बाद अवधि भाषा में कोई सीरियल कोई फिल्म न बने के कारण का हो जीनू जी? ना, आप तो बहुत अच्छा पूछागा। मतलब जो न बने के कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे जो है लगानी करता नहीं है, और राज्य की तरफ से भी जो है इसका कोई मतलब जो है इतना अवधि भाषा में काम करने वाले का कुछ सहयोग नहीं मिला। तो सरकार की तरफ से भी अवहेलना हो रहा है कलाकारों का, और यहाँ के जो है स्थानीय लोग भी हैं उन लोगों का भी अवधि भाषा में मतलब लगानी करत में डरात है। नहीं तो आप सरकार का दोष दिया जाता है, आप लगानी करता दोष दिया जाता है। लगानी करता तो और सरकार तो सोबत है, समझ लिया जाए जी। उका जवाबेगा, उका जगाई के
झकझकाए के काम करे के तो आपके भी दायित्व बना थे ना। नहीं वो तो है, उसके लिए हम लोग जो है, हम लोगों की एक संस्था है अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, उसके मार्फत से हम लोग जो है कवि गोष्ठी वगैरह और जो है कार्यक्रम हम लोग किया जाते, उसके मार्फत से हम लोग जो बहुत मर्तबा जो है ज्ञापन भी दिया गया कि अवधि भाषा का जो है एक अच्छा जो है मुकाम दिया जाए, अच्छा ठाव दिया जाए करके हम लोग जो बहुत मर्तबा मतलब जो किया गया, लेकिन जो है उतना सफलता नहीं मिल पावा। सफलता पावे के लिए जी का चीज करे के चाहिए? जैसे आप भयो अवधि से जुड़े और भी व्यक्तित्व लोग हैं जी, तो आप लोग का चीज करे के बाद में अवधि भाषा साहित्य का विकास हो कहीं का आपका लगत है? अवधि भाषा के विकास के लिए मतलब जो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब जो है हमारे जो अवधि समाज से जो राजनीतिक क्षेत्र में जो गए हैं, जिनके जो पहुंच वाले लोग हैं, अच्छा अच्छा, हाँ। हम लोग जो है हम लोगों की पूरा टीमें हैं। जैसे हमारे आदरणीय गुरु कैलाश जी हैं जी, हमारे चाचा जी हैं, विष्णु चाचा जी हैं, जी, जी। आप भी हो हम लोगों के साथ में अवधि संस्कृति में हम जो हो, तो हम लोगों की टीम जो है उन लोगों से मिल करके मतलब जो है बार बार मतलब जो कहा जाए जाके कि एक बार नहीं 2-4 मरतबा अगर चले पड़े तो 2-4 बार चला जाए, उन नेता लोगों से कहा जाए, यहाँ के जो स्थानीय हैं नेता लोग। आपके प्लान का है आगे, जैसे कि आपका हम कह दी ना, तो सबसे पहले तो कहा कि जो है उनसे लोगों से तो पहले तो मिले पड़ा हो। हाँ पहले हाँ, हमने कहे के मतलब यही है, जैसे आपके नेपालगंज से अभी यहीं पले बड़े आदमी, अवध क्षेत्र में भी अवध संस्कृति में पले बड़े आदमी, कुछ मंत्री भी बने हैं जी, तो आप लोग अब मंत्री जी से या सरकार से कौन चीज ऐसा कहा जाए कि अवधि भाषा साहित्य के विकास हो सके? अब उनसे यही कि मतलब जो है भाई अवधि भाषा के मतलब जो है जैसे अब जैसे कला क्षेत्र में है, कला क्षेत्र में मतलब जो है गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब जो कुछ लगानी करे, और यहाँ के जो कलाकार हैं, जो नए कलाकार जो उत्पादन हो रहे हैं, उनके लिए एक मंच हो चाहिए। मंच बहुत बड़ी जरूरी है, अगर मंच पे हैं तो कलाकार पैदा हुई हैं, और उनका लोगों का हम लोग यही कहा जाए कि एक जो है कम से कम जो है यहाँ पे एक हम लोगों का अवधि कल्चर के जो मंच तो हम लोगों का चाहिए मंच हो चाहिए। धन्यवाद जीनू जी। आपका इस क्षेत्र में आवे से पहले जी आप कोई और दूसर भी काम करते रहो? हम दवा की कंपनी में पहले MR रहे, अभी तक 3-4 साल से जो है मैनेजर हैं, तो अभी कला क्षेत्र में मतलब खाली लग करके जो है तो कुछ नहीं हो सका थे, तो उसके लिए जो है कुछ ना कुछ तो अपने धंधा तो करे। आपके बात यहाँ से थोड़ा सा हम थपे ना आपके बात में, कला क्षेत्र में लग के कुछ नहीं हो सका कह के आप तो एक लोकप्रिय कलाकार हुई क्षेत्र के, जहीरुल हक जीनू कह के आप जीनू के नाम से ज्यादा पहचाना जाते जी, तो आप जहां भी जाते हो आपका हीरो कहते हैं, बहुत सी कार्यक्रम में आपका सम्मान मिला है जी। तो कला क्षेत्र में लग के कुछ नहीं होते कसके कहा गया? नहीं, हम आर्थिक के बारे में कहें, मतलब जो सम्मान तो मिलते हैं, सम्मान के लिए ही तो हम लोग आज इतने दिन से लगे हैं और काम भी कर रहे हैं। जो है यहाँ जितने भी कलाकार का तो सम्मान के ही, वैसे कहा था कि सम्मान के भूखे होते कलाकार लोग, ताली के भूखे होते, लेकिन हम आर्थिक के मामले में खाली कहें, हम और क्षेत्र में तो सब मिल भी किया, सम्मान सब कुछ मिला है, लेकिन आर्थिक जो है स्थिति में जो मतलब कला क्षेत्र में आर्थिक लाभ नहीं होते कहे साथ ज्यादा आर्थिक लाभ नहीं है, आपके कहना यही है? हाँ, वो भी यहाँ पे मतलब जो अपने जगह पे बैठ के। आप कई साल से इस क्षेत्र में लगे हो? हमको लगभग 22-23 साल हुई गए इस क्षेत्र में लगे हुए। 22-23 साल में आप अभी तक कितने टेली श्रृंखला और कितने फिल्म में अभिनय कर चुके हो? हम लगभग जो है नेपाली भाषा के 60-70 एपिसोड जितना सीरियल में काम किया है, और 30-40 एपिसोड जितना अवधि भाषा के सीरियल में काम किया है, और शॉर्ट मूवी में 2 शॉर्ट मूवी एक हम लोगों के रहा है लक्ष्मणिया के गौना, उनमें भी शॉर्ट मूवी अवधि में रहा है, उनमें काम किया। एक अवधि भाषा के वो रहा है दब्बू का मुनिया, उनमें भी काम किया। उसके बाद में हम 6-7 ऐड फिल्म में भी काम किया, ऐड फिल्म में भी, और 4-5 बड़े पर्दे के नेपाली फिल्म में भी काम किया है। आपके नेपाली फिल्म में जो काम किया गया है जी, तो आपकी भूमिका कैसे रहा? भूमिका तो हम जितना भी किया तो खाली एक तो शुरुआत में रहा, उनमें हमका जज का रोल रहा है, बाकी में मतलब जो है हमारे निगेटिव रोल ही रहा है। निगेटिव रोल मतलब आप खलनायक रहे? तो आप नायक की भूमिका निभाए हो और खलनायक के भी भूमिका निर्वाह करे हो जी। और नायक अगर खलनायक बनत है जी, तो आपके दर्शक की प्रतिक्रिया क्या रहा?
अब दर्शक की प्रतिक्रिया तो थोड़ी देर के लिए तो वो लोग जो है तो कहते रहे कि जिनू जी मतलब जो है आप हीरो आदमी और ये फिल्म में आप जो है खलनायक के मतलब भूमिका करे, विलेन के रोल करे तो मजा ना आया। लेकिन हम लोग एक कलाकार हो, हम लोगों का जैसा भी मतलब जो है कैरेक्टर मिली है, रोल मिली, हम लोग का निर्वाह किया जाइए, उसका अदा किया जाइए। मतलब कलाकार होए के बाद चाहे वो नायक हो, खलनायक हो या और भी कोई भूमिका हो, वो करे के लिए आप तैयार हो जी। और हर कलाकार का करेक्ट चाहिए जी। कलाकार होए के बाद हमका सब दिन अभिनय के समय में नायक के रोल मिले कह के कोई जरूरी नहीं। चलो ठीक है, आप नायक भी बने जी, अभी आप नायक भी बने, आप खलनायक भी बने जी। तो जिनू जी आपसे और कुछ बात चाहिए थे जी। तो आप तभी जोड़ा गा रहा कि कला क्षेत्र में लगे से आर्थिक लाभ नहीं होते, तो आर्थिक लाभ के लिए कलाकार लोग का क्या करे चाहिए? अब कलाकार का मतलब जो है देखो क्या है कि अभी तो अब हम लोग जो बॉर्डर एरिया में बैठे हैं, हम लोग जो यहाँ पे कोई भी फिल्म जो बना थे, चाहे नेपाली भाषा में बने चाहे अवधी भाषा में सीरियल वगैरह बने, हमारे वहाँ पे जो है इंडियन फिल्म के प्रभाव ज्यादा है। यहाँ के दर्शक लोग जो है हम लोगों के उतना फिल्म ना देखा थे, वो इंडियन फिल्म देखा थे। तो इसलिए जो है अब जो लगानी करता भी बेचारे हैं वो लोग डरा थे कि अभी अवधी भाषा में या नेपाली भाषा में मतलब जो हम फिल्म में पैसा लगाई तो अब डूब न जाए, वो उनका डर जो है उसकी वजह से रहा था कि जो है हिंदी भाषा के जो सीरियल देखे वाले, हिंदी भाषा की फिल्म देखे वाले से उनका डर रहा था कि हमारे लगानी न उठी। नहीं, आप देखा जाए नेपाल में नेपाली के बाद बहुत सी भाषा है जी। पूरब में, मध्य में देखा जाए पूरब में मैथिली, भोजपुरी, इधर हम लोग पश्चिम में अवधी बोला जाते हैं जी। भोजपुरी फिल्म आज देखा जाए तो पूरा विश्व में देखा जाता है जी। और एकदम लोकप्रिय है। तो आप कैसे कहा जा सकता है कि अवधी बनावे के बाद फिल्म न चली, दर्शक पसंद न करी, क्योंकि इस सोच में थोड़ा सा हमको लगा था परिवर्तन करे की आवश्यकता है कि नहीं है? आवश्यकता तो है, लेकिन सबसे पहली बात तो यही आवत है कि जो है लगानी करता के निर्माता के मतलब जो आवत है अभी के लिए जो है हम लोगों का जो है यहाँ के जो हम लोगों का एक टीम है, हम लोगों की टीम है, तो सब टीम का मतलब जो है यहाँ के मतलब जो है कुछ 2-4 प्रतिष्ठित लोगों से मिले पड़ी कि आप लोग जो है डरावा न जाए, आप लोग जो है फिल्म में जो है लगानी लगावा जाए, आपके लगानी उठी करके जो है तो के लिए हम सब लोगों का जो है एकजुट होकर के काम करे पड़ी तब है ना। आपका तो एक बात ये भी है, आपका याद करो आप कि अमिताभ बच्चन जो भारत के महानायक है जी, उनकी बहुत सी फिल्म में आप अवधी संवाद सुने हुई हो जी, और अवधी संवाद बोल के आज अमिताभ बच्चन भारत में महानायक बने हैं। तो अवध क्षेत्र में हम लोग अवधी भाषा फिल्म निर्माण के लिए आप लोग का जुटेक चाहिए कि ना चाहिए? जुटेक तो चाहिए। देखो ऐसा है कि भारत के मतलब जो है बाजार बहुत बड़ा है और अब तो ये अपने कला का भारत में भी तो बेच सकते नहीं बेच सका जाते, लेकिन वही है कि निर्माता के लगानी करता के ही जो है कमी है, लगानी करता निर्माता के कमी है यहाँ, कमी है यहाँ पे। इसी वजह से आप लोग हम लोग थोड़ा सा पीछे है, पीछे है के जी। तो कब तक पीछे रह जाए? हम लोग आगे बढ़े के लिए कुछ न कुछ तो करे पड़ा। अब यह तो यही है कि हम लोगों का शुरुआत अपने से करे पड़े कि हम ही लोग जो है मिल करके जो है जो हम लोगों का टीम है तो हम लोग टीम से ही मिल करके एक लगानी लगावा जाए, एक फिल्म बनावा जाए जो है, तो उसके जो रिजल्ट आवे तो फिर नेक्स्ट हम लोग बनावा जाए। एक शुरुआत अपने से भी किया जा सकता है। आपका हम शुभकामना देख चाहिए थे, आपके टीम और आप लोग के लगाने से जरूर एक इस क्षेत्र में अवधी भाषा की फिल्म बने और वो सफलता के शिखर पे पहुंचेगे कि आप लोग हम शुभकामना देख चाहिए थे। जिनू जी, जिनू जी आपसे एक प्रश्न और है जी। आप मुस्लिम कल्चर से हो जी, है ना, तो ये कल्चर का हम लोग संस्कृति कहा जाते हैं जी, है ना, संस्कृति के अर्थ क्या हो? तो वो संस्कृति जो है यहाँ के जो भारत से जो टच जो नेपाल के जो तराई बेल्ट में जो बैठे हैं, मतलब आपका हम ही बताए नहीं, आप सुन रहे हो, पूरा प्रश्न बढ़िया से सुन रहे हो। मतलब संस्कृति कहाँ हो कि क्या कहते संस्कृति? हम लोग जो पहले से पूर्व जो काल से जो हम लोग मानते हुए चले आए हैं जो है वही हम लोगों का अपने परंपरा मतलब आपकी परंपरा, हम लोग जो परंपरा मानते हुए चले आ रहे हैं वही हम लोगों के संस्कृति हो।
लेकिन हम एक चीज जोड़े चाहिए रहे जो आप हमका बीच में मतलब जो हो, जैसे हम लोगों के भारत के और जो नेपाल के जो बॉर्डर एरिया है, ये दोनों जगह के जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनके जो दोनों की जो संस्कृति है, जो कल्चर जो है वो सेम है। मतलब हम लोग जो अवध क्षेत्र में हम लोग जो बैठे थे, हम लोगों के संस्कृति एक ही है। धर्म भले ही फर्क है, हम मुसलमान धर्म के हैं, आप हिंदू धर्म के हो, लेकिन हम लोगों की संस्कृति जो है एक ही है। मतलब अवध क्षेत्र में बैठे वाले चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वह और कोई समुदाय के हो जी, हम लोगों की संस्कृति एक है। हम लोगों की संस्कृति, रहन सहन खान पीन सब एक है। मतलब यही रहन सहन खान पीन का ही हम लोग संस्कृति माना जाता है। आपका कहना यही है। तो जीनू जी, आप दर्शक लोगन का ये बता दिया जाए जी कि अभिनय होए का। देखो अभिनय तो कहा है विजय सर कि ये दिखावटी तो नहीं हो सकता, अपने अंदर जो अपने अंदर से जो है अभिनय, जो अपने अंदर से निकला थे, जो कला जो है वही अभिनय हो, जो अपने मन से जो निकले वही का कहा था अभिनय। एक बनावटी और एक जो है अंदर से जो निकले थे। मतलब आप अभिनय करे समय में आप एक बताए हो कि हम नायक की भी रोल करे हैं, खलनायक की भी रोल करे हैं। तो आप नायक तो एक पॉजिटिव भूमिका करत है और खलनायक तो नेगेटिव भूमिका करत है, तो आप ये दोनों रोल का कैसे निभाई लिए हैं? अब जैसे नायक की हमको भूमिका मिला तो उस वक्त हम अपने आप का मतलब जो है अपने मन में अपने में फील करें कि मतलब जो है हम एक पॉजिटिव रोल हम कर रहे हैं, एक जो नायक का रोल कर रहे हैं, और जो कैरेक्टर जो हमको मिला उसके अंदर हम डूब करके वो मतलब जो है उनका मतलब जो अपना जो भूमिका का निर्वाह करें, तो अपने में फीलिंग आवा कि हम जो फल आदमी हुई। हम जैसे एक नेपाली सीरियल है हमारे गुरु आदरणीय गुरु कैलाश अंकल जी जो है उनके यहाँ स्तूपनी हुंचा में रेंजर के हमारे में भूमिका रहा है, तो मैं हमका मतलब जो कैलाश अंकल हमको में मौका दीन, तो जब हम किए तो मैं मतलब जो है हमारे गुरु जी हमका सिखाएं कि तुम अपने आप को सोचो कि हम एक रेंजर हुई, अपने आप में एक फीलिंग लेके आओ अंदर से। तो जब हम अपने आप में अंदर से एक फीलिंग लेके आए कि हम जो है एक रेंजर हुई और हम मतलब हमको वही मिल कर रखे, तो वो अंदर से मतलब जो निकला। और जब खलनायक की भूमिका की तो वहां पे हमारे ईश्वर की एक हम जो है जो डेंजर आदमी, खतरनाक आदमी हुए, हम जो है मतलब आदमी हुई, अंदर से आपका फीलिंग आवे के चाहिए, अंदर से फीलिंग आओ कि हम कौन रोल करी थे जी, उमा आपका डूबे के बाद आप कोई भी रोल कैसे कर जी हाँ कर सकते। तो आप नया पुस्ता के लिए जी अवध क्षेत्र से भी नया पुस्ता लोग अभिनय क्षेत्र में आवे चाहते हैं जी, मतलब आप का कहियो कि अभिनय क्षेत्र का होए, कैसे होए, अभिनय क्षेत्र में का होते, कुछ आप बताइए। हम तो अभी नया पुस्ता लोगों का यही कह चाहिए थे कि वो लोग जो अगर खाली अपन चेहरा दिखाओ के लिए आना चाहते, बहुत से लोगों के होते फीलिंग कि हम आए एक भी मतलब सीरियल में फिल्म में अपने चेहरा दिखा लिए और चले जाए, तो ऐसे न हुई। आप लगनशीलता से आवा जाए हम लोगों के पास, हम लोगों के मतलब जो है आप हमसे लोगों से मिला जाए, हम लोगों की जो टीम है, तो मैं आप अपने मतलब जो लगनशीलता से जब आप आइयो तो हम लोगों के यहाँ पे कोई ना कोई बीच में काठमांडू से टीम या यहीं पे कुछ ना कुछ हम लोग जो सीरियल वगैरह फिल्म वगैरह किया जाते, तो आप लोगों का भी मैं चांस दिया जी है, और आप लोग ईमानदारी के साथ में जब करियो तो जरूर आगे बढ़ियो। अब आपके आगे के प्लान का है जीनू जी? अब आगे के प्लान एक हम लोगों की टीम में, अब हम नाम अभी न खुलवे, उनमें आप भी शामिल हो, हम लोग और 2-4 लोग हैं, तो हम लोगों की एक सोच है कि मतलब जो हम लोग अवधी भाषा में शॉर्ट मूवी हर महीना बनावा जाए, और कोई चैनल या यूट्यूब के मार्फत से या कोई से जो है उसका प्रसारण किया जाए, वो हम लोग एक प्लानिंग में लगे हैं। और जहाँ तक हो सके थे कि प्लानिंग हम लोगों की जो है सफल हुई है कि हर महीना एक जो है 15-20 मिनट के एक सीरियल अवधी भाषा में हमारे लोगों के सोच है। मतलब हर महीना में एक ठो बनावे के सोच है। और उससे भी कोई नया प्लान आपके? नया प्लान तो अभी मैं मतलब जो कहा, लेकिन उनमें अच्छा हम अब्बे वाला बात को मैं जोड़ना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों के हर महीने एक हम लोग सीरियल बनाओ जी, तो नए कलाकारों के भी मौका मिली हमें। एकदम हाँ, यहाँ के जो भाई अब हम लोग भी कहीं ना कहीं मतलब जो थोड़ा सा एज तो अब निकल ही रहा है हम लोगों के, अब एज नहीं, आप तो अभी भी हीरो लगा था, भूमिका आप निर्वाह कर सका था, लेकिन फिर भी आप नया कलाकार का चांस दे के बात कहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया कलाकार लोग हम लोग के कार्यक्रम देखिए तो आपसे प्रभावित हुई है,
धन्यवाद। तो आप हम लोग कार्यक्रम के अंत में हैं, जी, तो आप दर्शक का कुछ कहा जाए? दर्शक से तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि मतलब जो आप लोग जो है अपने कला संस्कृति से आप लोग जुड़ा जाए और अवधी भाषा का भी प्यार किया जाए। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अवधी तो अपन समझा जाए भाषा का, और अवधी भाषा में जो सीरियल या फिल्म जो बनत है उसका आप लोग देखा जाए और देख करके हम लोगों के प्रोत्साहन बढ़ावा जाए। धन्यवाद जीनू जी, आप समय दियागा, स्टूडियो तक आवागा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद GTV नेपाल की तरफ से। धन्यवाद। दर्शकबिन, आप लोग देखा जात रहा अवधि संसार। ये कार्यक्रम आप लोग का कस लगा, इसके बारे में ज़रूर प्रतिक्रिया दिया जाइए। दशहरा के समय है, आप लोग का दशहरा के बहुत बहुत शुभकामना देते हम आप लोग से विदा लेते हैं, और आप लोग देखते रह जाए जी नेपाल HD टेलीविजन। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै